जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल रामा मैथ मस्ती में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आपको झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में 2000 ईस्वी से लेकर के 2019 तक आए हुए क्वेश्चन बैंक के अनुसार आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट डेली दे रहा हूं। आप 5-5 क्वेश्चन का डेली सेट लगाइए और 10 में 10 क्वेश्चन मैथ में आप बना के आ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको बोर्ड की ओर और दिखाते हैं क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में देखने को मिलेंगे। और आपको बता दें कि झारखंड पुलिस का भी 13,000 प्लस वैकेंसी आ रहा है। आपको नोटिफाइड करते रहूंगा, आप मेरा वीडियो देखते रहेंगे। झारखंड में किसी टाइप के कोई वैकेंसी आता है तो आपको जरूर इस चैनल के द्वारा आपको सूचित किया जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते ये क्वेश्चन। बोल रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 12:7 है। बोल रहा है यहाँ पे छूट प्रतिशत कितना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी करके, आपको दिखाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है, अब देखिए अंकित मूल्य मतलब कि मार्क प्राइस रेशियो में दिया हुआ इसलिए रेशियो में लिख रहे हैं। उसके बाद क्या है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात कितना दिया हुआ है, 12:7। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 12:7। तो छूट प्रतिशत निकालना है। क्या करेंगे, मार्क प्राइस बाय सेलिंग प्राइस इक्वल टू 12/7। ठीक है, इसको बट्टा में हम लोग लिख लिए। अब क्या करेंगे, बोल रहा है कि कितना प्रतिशत छूट है। छूट प्रतिशत निकालना है ना, क्या कर लेंगे, देखो छूट प्रतिशत इक्वल टू कितना में, मार्क प्राइस 12 में कितना का छूट, 12 का चीज था वह 7 रुपया में सेल कर दिया, मतलब बेच दिया। तो कितना छूट दिया, 5 का छूट दिया। ठीक है, 12 में 5 का छूट दिया। कितना का अंतर है, 5 का, मतलब 5 का छूट दिया। और छूट प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग काटेंगे। देखो 6 दूना 12 और 50 दूना 100, 3 दूना 6, 25 दूना 50। अब इसको 25 में 5 से गुना करेंगे तो 125 आएगा। इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 चौका 12, 5 बचा, 3 एकम 3 बच गया 2.2, 20 3 छक 18, फिर 20 3 छक 18, बार बार इस टाइप के आते रहेगा। यानी कि आपका 41.67 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना प्रतिशत का वह छूट दे रहा है ना, छूट प्रतिशत कितना होगा, 41.67, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि 8 पुरुष या 10 महिलाएं 15 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। 8 पुरुष हो या फिर 10 महिला हो, 15 दिनों में कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि 12 पुरुष और 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, उसी कार्य को 12 पुरुष और 10 महिला कितने दिनों में कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि 8 पुरुष मतलब 8 मैन इक्वल टू 10 महिला। ठीक है, 10 वुमेन्स हो गया। दोनों कितना दिनों में कार्य करते हैं, 15 दिनों में। दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों किए दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 पुरुष होगा, 8 पुरुष होगा तो अब 15 दिन में, या फिर 10 महिला होगा तो भी 15 दिनों में कार्य को कर सकते हैं। यहाँ अब यहाँ इससे इसको काट दो, यहाँ 4 दूना 8 और यहाँ 5 दूना 10 हो गया। यहाँ 4 मैन इक्वल टू हो गया 5 वुमेन्स, यानी m बाई w का मान आपका हो गया 5 ऊपर 4 नीचे, यानी m का वैल्यू 5, w का वैल्यू 4। अब हम लोग को टोटल कार्य निकालना होता है तो क्या करते हैं, इसको ऊपर ले लो या फिर इसको, दो में से कोई के लो, आंसर सही आएगा। ठीक है, हम लोग इसको ले लेते हैं। ठीक है, 8 मैन इंटू 15। ठीक है, नीचे जो निकालना है वो लेंगे 12 पुरुष यानी मैन प्लस 10, यहाँ बीच में प्लस का साइन रहेगा। ठीक है, 10 महिला मतलब 10 वुमेन्स हो गया। 8 गुना m का वैल्यू 5 गुना 15 बटा, उसके बाद नीचे 12 गुना m का वैल्यू 5 प्लस 10 गुना w का वैल्यू 4 हो गया। 8 पचे 40 गुना 15 बटा 12 पचे 60 प्लस 10 चौका 40 हो गया।
40 गुना 15 बट्टा 60 और 40 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो खत्म। 3 पचे 15 और 2 पचे 10, 2 से 2 बार में 2 दूना 4, यानी 3 दूना आपका 6 आ गया। ये 6 आया, मतलब कि 6 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं 10 पुरुष, 12 पुरुष और 8 महिलाएं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है कि शेषफल ज्ञात कीजिए। इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो इसका शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे रिमाइंडर निकालते हैं, शेषफल निकालते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें इससे डिवाइड कीजिए। इसमें इससे डिवाइड अगर हम करते हैं तो 8 दूना 16, 16 तो कितना बच गया 1 बच गया। 8 दूना 16 तो पूरा पूरा कट गया, और यहाँ पे 17 यानी 1 रिमाइंडर बचा, तो 1 के पावर 100 कर दो, प्लस 8 एकम 8। ठीक है, एक बार कटा तो कितना बच गया शेष, यानी 1 शेष बच गया। 1 के पावर 19 लिख दो, प्लस यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ये हो गया। अब यहाँ के 5, एक 6 और एक यहाँ 7, कितना हो गया 7। पावर से हम लोग कोई मतलब नहीं, ठीक है, पावर से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 और 2 कितना हो गया 7, यानी कि आपका जो 8 से अगर डिवाइड करते हैं इसमें तो नहीं जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना बच गया, यही आपका हो गया रिमाइंडर। यानी कि आपका इसका राइट आंसर होगा सी। रिमाइंडर आपका शेषफल कितना इसका बचेगा, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर यानी शेषफल 7 बचेगा। चलिए ले चलते आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन आता है झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में मैथ का। ठीक है, जीके जीएस थोड़ा टफ आता है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे मैथ सबसे सिंपल आता है, आप ध्यान से देखेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बोल रहा है यदि A/B = 2:3 तथा B/C = 2:5 है, तो बोल रहा है कि A/C क्या होगा। ठीक है, A/C क्या होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि ABC जितना अल्फाबेट दिखता है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 अल्फाबेट है, A, B और C दिख रहा है। ठीक है, A/B/C यही नहीं दिख रहा है। अब जो मान दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। AB का मान कितना दिया हुआ है, A का मान 2 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद BC का मान कितना दिया हुआ है, 2 और 5 दिया हुआ है। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, जो बाकी बच गया, यहाँ पे खाली स्थान, यहाँ पे खाली स्थान बच गया, उसको क्या करते हैं कि पड़ोसन को उठा करके रख देते हैं। जैसे यहाँ पे 3 को, इसका पड़ोसन कौन है, ये, तो इसको रख देंगे, ये फुलफिल हो गया। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूना 4 रेशियो 3 दूना 6 रेशियो 5 दिया 15, ये आ गया आपका A/B/C का वैल्यू। ठीक है, हम लोग को पूछा है कि A/C क्या होगा। A/C क्या होगा, तो A/C, A क्या है 4 है और C क्या है 15 है, यानी कि A/C आपका 4/15 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है राइट, 4/15। चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। बोल रहा है राम को उत्तीर्ण होने के लिए 40% की आवश्यकता है। कोई राम एक आदमी है जिसको परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 40% की आवश्यकता है। ठीक है, यदि वह 185 अंक प्राप्त करता है, यदि वह 185 अंक प्राप्त करता है तो 15 अंकों की कमी से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। ठीक है, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, मतलब कितने अंक का एग्जाम था। ठीक है, बोल रहा है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि राम को उत्तीर्ण होने के लिए 40% की आवश्यकता है। ठीक है, उसमें से यदि वह 185 अंक लाता है, ठीक है, 15 अंकों की कमी से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 185 लाता है, 15 अंकों की कमी से फेल हो जाता है, यानी 15 अंक उसको दे दे तो वो पास हो जाएगा। और पास हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 40% के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राम को उत्तीर्ण होने के लिए 40% की आवश्यकता थी और 185 नंबर लाया था, 15 अंक से फेल हो रहा था, तो 15 अंक दे दे यानी 40% के बराबर हो गया। ठीक है, यानी 40% इक्वल टू कितना,
0,9,1,10 यानी 200, ठीक है। यानी 1% इक्वल टू अगर निकाले तो क्या हो जाएगा 200/40। ये जीरो से ये जीरो खत्म 5 बार में, यानी 1% बराबर 5, ठीक है। तो कितना प्रतिशत का एग्जाम होता है 100% का ना, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना 100 यानी कि 500, यानी कि कितना 500 अंक का क्या था, उसका एग्जाम कितना का था 500 अंक का, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल को जल्दी जल्दी फॉलो करें। आपको इस YouTube चैनल पर झारखंड से रिलेटेड सभी तरह के नोटिफिकेशन और मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेगा। थैंक यू।